नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186, 9322899635। 15 ऑगस्ट 2021 ते 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत स्वातंत्र्याच्या या अमृत महोत्सवी कार्यक्रमाप्रसंगी मी चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळ चंद्रपूर, जनता महाविद्यालय, जनता शिक्षण महाविद्यालय आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे सर्वांना शुभेच्छा देत आहोत. धन्यवाद. सौ मंगला ईश्वरराव कातोळे, सरपंच मसाळा. माझ्या समस्त नागरिकांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील सर्वांना माझ्याकडून 75 अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वांना शुभेच्छा. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। दिनांक 20 अगस्त को जेड के स्टूडियो के कलाकारों ने चंद्रपुर में एक पत्र परिषद ली, जिसमें उन्होंने कहा कि चंद्रपुर जिले के कलाकारों द्वारा बनाई गई शॉर्ट फिल्म छोटी मेरी प्यारी बहना जेड के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर रिलीज होने जा रही है, जिसकी स्टोरी भाई बहन के रिश्ते पर आधारित है। इस फिल्म के माध्यम से भाई बहन के प्यार में किस हद तक जा सकता है, इसे दर्शाया गया है। इस फिल्म में चंद्रपुर जिले के कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है। इस फिल्म के निर्देशक जहीर काजी और निर्माता आलिया खान है। इस फिल्म को जाहिर काजी ने 20 दिनों में बनाया है। उन्होंने पत्रकार परिषद के माध्यम से सभी लोगों से इस शॉर्ट फिल्म को देखने की अपील की है। कुत्ते की पिल्ले जैसी जान है तेरी, इतना उछल कूद करके हम तक पहुंचना चाहता है? हाँ, मैं कैलाश राणा बोल रहा हूँ। ज्यादा होशियारी बनने की कोशिश नहीं करना। आपको मम्मी की याद नहीं आती है? और हाँ, जल्दी आना दुकान से। 2 मिनट में। हाँ, जल्दी बिल्कुल। मेरा नाम जहीर काजी है, मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। अभी जो हमने छोटी शॉर्ट फिल्म बनाया है जिसका नाम है छोटी मेरी प्यारी बहना, इस फिल्म को चंद्रपुर में बनाया गया है। आधे घंटे की शॉर्ट फिल्म है। कंसेप्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर में। तो आप लोग इसे बखूबी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। काय के ऊपर देखना है? क्या बोले? इसको यूट्यूब पे देखना है, जेड के स्टूडियो चैनल। इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को सारे भारतवासी मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सारे चंद्रपुर वासियों को और देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुनीता लोरिया, माजी नगराध्यक्ष। इस अमृत महोत्सव में मैं सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, उन सभी स्वातंत्र्य संग्राम सैनिकों को सैल्यूट। मी रतन शिलावार, केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशन PRO चंद्रपूर आणि काँग्रेस कमिटी जिल्हा अध्यक्ष विजयंती सेल 75व्या अमृत महोत्सवी दिनानिमित्त पूर्ण चंद्रपूरवासियांना शुभेच्छा देतो.
जय हिंद। योग नृत्य परिवार ट्रस्ट मुख्यालय चंद्रपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए पूरे जिले में विख्यात है। अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए शुक्रवार दिनांक 19 अगस्त 2022 को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन आजाद बगीचे के परिसर में किया गया। गोपाल मोदड़ा के निर्देशन में और चंद्रपुर मनपा आयुक्त राजेश मोहिते और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय मोगरे की प्रमुख उपस्थिति में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण का कार्य अधिवक्ता विजय मोगरे, चंदू मुनगंटीवार, उपलेंची बार, सुरेंद्र नाथ सिंह, सलीम चारनिया, श्रीकांत राय के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के जीवन काल से संबंधित जन्म, राज, श्री कृष्ण, सुदामा, मैत्री और दही हांडी जैसे विभिन्न पहलुओं को नृत्य और नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कत्तुरबार, ममता, सादरानी और भोजन और बाल कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुतियों से प्रमुख अतिथियों और उपस्थित सभी सदस्यों का मन मोह लिया। सभी प्रस्तुतियों में श्री कृष्ण, सुदामा, मैत्री पर आधारित गीत नाटिका ने सबको भाव विभोर कर दिया। जन्माष्टमी महोत्सव की सफलता के लिए संगठन प्रभारी सुरेश घोड़के, शशिकांत मस्के, आकाश और सूरज गोलमारे, हरिदास नागपुरे, संतोष पिंपलकर, रवि लोनकर, धनंजय तावाड़े ने विशेष प्रयत्न किए। अनिल फालेजी और राजू ठोरिया ने कार्यक्रम में विशेष योगदान दिया। कार्यक्रम के उपरांत सभी श्रद्धालुओं के लिए योग नृत्य परिवार द्वारा प्रसाद स्वरूप गोपाल काला और कच्चा चिवड़ा का वितरण किया गया। योग नृत्य परिवार मुख्यालय चंद्रपुर द्वारा आज जन्माष्टमी का जबरदस्त कार्यक्रम सभी जनता के माध्यम से चंद्रपुर में मनाया गया। सभी केंद्र प्रमुख और अच्छे योद्धा यहाँ आए। हमारे सीओ साहब राजेश जी मोहिते, इनका भी आगमन हुआ। हमारे एडवोकेट विजय जी मोगरे, ये भी प्रमुख उपस्थिति में थे। और पूरे कार्यकर्ताओं के रूप में आज कृष्ण के रूप में सारे कार्यकर्ता आए, गोपियों के रूप में कार्यकर्ता आए। दही हांडी का रंगारंग कार्यक्रम हुआ, सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ और काफ़ी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को मनाया गया। और योग नृत्य परिवार ऐसे ही कार्यक्रम हमेशा लेते रहता है। मैं चंद्रपुर की जनता से और विश्व की जनता से कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम का पूर्ण सफल आयोजन के लिए, आप सक्सेस होने के लिए और आपको सक्सेस होने के लिए और परिवार को सक्सेस होने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ते रहिए। आप योग नृत्य परिवार रोज प्रतिदिन आपका उत्साह बढ़ा रहा है। रोज योग नृत्य के माध्यम से लोगों को रोग मुक्त स्वस्थ करने का संकल्प ले रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाथी जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गोपाल जय कन्हैया लाल की। मी सौ प्रतिभा बाळकृष्ण माऊसकर, सरपंच नालवाडी वासियांना तसेच वर्धा जिल्ह्यातील समस्त नागरिकांना स्वातंत्र्याच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या शुभेच्छा देते। तसेच हर घर झेंडा हे अभियान संपूर्ण वर्धा जिल्ह्यात सफल होईल मनोकामना करते। मी संतोष पुंडलिकराव सेलुकर, सरपंच ग्रामपंचायत बोरगाव मेघे, स्वातंत्र्याच्या 75व्या
अमृत महोत्सवाप्रसंगी सर्व गावकऱ्यांना शुभेच्छा देतो. त्याचप्रमाणे वर्धा जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा देतो आणि हर घर तिरंगा हे अभियान हे सर्व जिल्ह्यामध्ये सफल होईल अशी आशा करतो. अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ. किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए. एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर. ये तो सभी महाराष्ट्रवासी जानते ही हैं कि लेखक, संपादक, कार्यकर्ता और महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जब वो अपने घर के पास सुबह टहल रहे थे, जिसको हुए 9 साल बीत चुके हैं. फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते अहिंसा कार्याध्यक्ष सुनील रत्नाकर भोयर ने चंद्रपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करके हत्यारों का पता लगाकर कड़ी सजा दी जाए. उन्होंने हमारे पार्थशर समाचार के प्रतिनिधि से बात करते हुए इस घटना की पूरी जानकारी दी. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. सुनील रत्नाकर भोयर, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन चंद्रपुर शहर का कार्याध्यक्ष. आज 20 अगस्त विवेकी विचारों के कार्यकर्ते, समाज सेवक, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक कार्याध्यक्ष नरेंद्र जी दाभोलकर, आज इनकी बरसी है. इनका 20 अगस्त 2013 को उन्हीं के घर के सामने बहुत ही बुरी तरह निर्दयता से कत्ल किया गया. और इसका कारण क्या था? तो वो समाज में उत्क्रांति लाना चाहते थे, समाज सुधारना करना चाहते थे, और इसी कारण के वजह से देश के कुछ धार्मिक मूल तत्ववादी लोगों ने उनका बहुत बुरी तरह से कत्ल किया. अब आज की डेट में उनको 2013 के बाद उनके कत्ल होने को 9 साल पूरे हो गए हैं, फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने उनके कातिलों का, उनके खूनियों का कोई भी पता लगाने में सक्षम नहीं साबित हुई है. और इसलिए हम हर साल की तरह हर बार महाराष्ट्र शासन और मुख्यमंत्री साहब को निवेदन देते हैं कि ऐसे समाज सुधारकों का अगर कत्ल होते रहा तो देश कहाँ जाएगा. और इसलिए हम हर साल इसी डेट को ये शासन के जो जिला प्रतिनिधि है, जिनको हम जिलाधिकारी बोलते हैं, उनके जरिए मुख्यमंत्री को हम निवेदन देते हैं और बार बार उनसे दरख्वास्त करते हैं कि कल जो नरेंद्र दाभोलकर साहब का जो खून हुआ है, उनके कातिलों का और उनके जो मुख्य सूत्रधार है उनका पता लगाया जाए और भारतीय दंड संविधान के अनुसार उनको शिक्षा दी जाए. अगर ये 9 साल से नहीं हुआ है, इसी वजह से कि देश के अन्य भागों में भी, जैसे कर्नाटक में, इसी श्रृंखला में उन्हीं डॉक्टर प्रोफेसर MM कलबुर्गी साहब जो विचारवंत थे, अंधश्रद्धा के लंकेश का भी कत्ल किया गया. और इसी तरह महाराष्ट्र के कॉमरेड श्री शहीद और राष्ट्रीय कार्यकर्ता कॉमरेड गोविंद पानसरे साहब का भी इसी तरह बहुत निर्दयता से खून किया गया. अगर हम ये सोचते हैं और ये हमारा सोचना सच भी है कि अगर 20 अगस्त 2013 को अगर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर साहब के खूनियों को पकड़ा जाता, उनके सूत्रधारों को पकड़ा जाता, तो ये उनके पीछे के जो खून है, जो निर्दयता से हमारे समाज सुधारकों को जो खून किया गया है, ये खून बचते, इनके खून नहीं होते. और इसलिए हम इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को हमारे जिलाधिकारी द्वारा जो ज्ञापन में हम बोल रहे हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, वो मांगे अगर आप पूरी करते हैं तो हमारी इसमें की पहली मांग है कि ये चारों ही मर्डर जो केस है, इसमें जो
तपास यंत्रणा में और उनके सूत्रधारों को पकड़ने में, खूनियों को और सूत्रधारों को पकड़ने में जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से या जो तपास यंत्रणा है उसकी तरफ से जो दिरंगाई बरती जा रही है, जो ढिलाई बरती जा रही है, ये अक्षम्य है, इसकी पूर्ति की जाए। दूसरी हमारी इनसे सरकार से मांग है कि खून में, हत्या में जो भी संगठना, जो भी लोग, जो धार्मिक मूल तत्ववादी लोग इसमें शामिल हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको शिक्षा तक पहुंचाया जाए। और ऐसे लोग जो संगठना चलाते हैं, जो धार्मिक मूल तत्ववादी संगठना चलाते हैं, यह सभी संगठनाओं पर बंदी लाई जाए। हमारी चौथी मांग यह है कि समाज सुधारना में जो काम में जो रस होने वाले जो लोग हैं, जिनको समाज सुधारना में रस है, ऐसे लोगों की सुरक्षा निश्चित की जाए, ये सरकार का दायित्व है। और पांचवी हमारी इसी संदर्भ में ये मांग है कि हम मुख्यमंत्री साहब से, आपके मीडिया द्वारा, आपके माध्यम द्वारा हम मुख्यमंत्री साहब से ये हम उनको मिलना चाहते हैं और उनको मिलकर चर्चा करके हम उन्हीं के द्वारा उनसे गुजारिश करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हमारी इस नमस्कार, मी सुजाता ताकसंडे, सरपंच सेवाग्राम। स्वातंत्र्य दिनाच्या तसेच अमृत महोत्सवाच्या सर्व सेवाग्रामवासियांना व सर्व ग्रामस्थांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसंच संपूर्ण वर्धावासियांना अमृत महोत्सवाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा। तसेच केंद्र शासनाचा जो अजेंडा आहे की हर घर तिरंगा ही प्रत्येक घरामध्ये लागलं पाहिजे अशी मी आशा बाळगते। मी प्राध्यापक अनिल शिंदे, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा नागपूर विभागाचा अध्यक्ष आहे। आता जो 75 वर्ष भारताच्या स्वातंत्र्याला झाले, त्यात हा जो आझादीचा अमृत महोत्सव सुरू आहे, त्या अमृत महोत्सवाला चंद्रपूर शहर, चंद्रपूर जिल्हा आणि देशातील सर्व नागरिकांना, देशभक्तांना मी या निमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। भारताचा जो स्वातंत्र्याचा इतिहास आहे आणि या तिरंग्यासाठी या भारतातील अनेक लोकांचं जे योगदान आहे, बलिदान आहे, त्या बलिदानाची जाणीव आज सगळ्यांना झाली पाहिजे आणि त्यांच्या या कष्टामुळं अनेक लोकांनी जो तुरुंगवास भोगला आणि आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, त्या स्वातंत्र्याचा आपण आज अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत। या अमृत महोत्सवाला पुनश्च एकदा मी हार्दिक शुभेच्छा देतो।